हाँ जी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास के अंदर। देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो कमेंट सेक्शन में या यहाँ चैट बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेटा देखो, हम लोगों ने बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पढ़े थे बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो बेटा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था डिस्टेंस और दूसरी एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था टाइम। ऐसा ही कुछ था। और हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी। ठीक है, अब देखो बेटा एक बात, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? देखो, मतलब ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होने का मतलब है ये अपनी डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा, कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जो इसका डिस्टेंस है, मान लो ये 5 मीटर दूर खड़ा है, तो वो डिस्टेंस वही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। वो 6 भी नहीं हो रहा, 4 भी नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट के केस में नेगेटिव भी हो सकता, तो वो 4 भी नहीं हो रहा, पर टाइम तो बढ़ रहा है। टाइम तो 1 घंटा भी होगा, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20। तो रेस्ट के लिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बनाया था। जिन बच्चों ने पहले नहीं किया हुआ तो वो अब कर लेना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जिसमें डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस फिक्स पड़ा है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बॉडी मोशन ही नहीं कर रही। तो हमारे पास रेस्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आता था या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आता था। फिर जब यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी हमने, तो हम लोगों ने कहा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब हमारे पास ग्राफ ऐसा आया था और उसको हम लोगों ने बोला था अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस। और इसके स्लोप से भी हम लोग को कुछ बात पता लगी थी। ये हो गया डीएस, पूरा डिस्टेंस ये, स्मॉल डिस्टेंस इतना सा, पूरा टाइम का छोटा भाग dt, ये एंगल भी थीटा होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। और हम लोगों ने कहा था बेटा स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, m होता है टेंजेंट थीटा p/b होता है, तो m हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर ds बेस dt। ये तो क्या है? स्पीड या फिर क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया था। और नॉन यूनिफॉर्म का केस आप लोगों को पता है, एक कर्व की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। बात करेंगे अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, तो बेटा एक एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे?
एक एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे वेलोसिटी, और दूसरी एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम। ठीक है, मैं पहला केस बेटा क्या कह रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को एक बार माइंड में रिवाइज करो। यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या था, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर 1 सेकंड में। वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वेलोसिटी सेम रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। सेम रहती है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब कोई अगर फिक्स ये पॉइंट आ गया वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी ना 6 होगी ना 4 होगी, और टाइम तो बढ़ता रहेगा। तो बेटा ग्राफ हमारे पास कैसे आ जाएगा, अ स्ट्रेट लाइन, इतनी सी बात से पूरा नहीं होगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दोबारा फिर देख लो, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में होता है इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 5 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, अगले 5 मीटर 1 सेकंड में ही कवर किया, अगले 5 मीटर 1 सेकंड में कवर किया। मतलब मोशन तो यूनिफॉर्म है, ये तो हमको यहां से दिख रहा है। वेलोसिटी बनी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, अगेन 5 मीटर पर सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड ही चलती रहेगी। मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट पॉइंट है, ना तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना ही वेलोसिटी नीचे आ रही है, वेलोसिटी एक ही पॉइंट पर फिक्स है। पर बेटा क्या समय रुकता है, समय तो 9 बजेंगे, उसके बाद 10 भी बज जाएंगे, 11 भी बजेंगे, 12 भी बजेंगे, तो टाइम तो चलता रहेगा, टाइम तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसको शब्दों में लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है भाई, फिर हम लोग को इससे इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। चलो देखते हैं क्या मिलती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देखो बेटा, मैं इसके अंडर एरिया लेता हूं कुछ भी। मान लीजिए मैं इस पॉइंट से, या टाइम के कुछ पॉइंट दे देते हैं, टाइम T1 और ये टाइम T2, और मैं इनको डॉटेड लाइन से मिला देता हूं। ठीक, ये यहां तक T1 और यहां तक T2, बीच का जो पोर्शन बचा
ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। यहां तक का T2 है, उसमें से T1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, T2 माइनस T1। ये बेटा हमारे पास क्या है, आप कहोगे सर ये तो कोई फिक्स वेलोसिटी है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड लिया था, कुछ भी हो सकती है, तो हमने उसको नाम दे दिया v। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंडर का एरिया निकालते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, किसके बराबर आएगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। मतलब कि हम निकालना क्या चाहते हैं, एरिया ए बी सी डी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि यहाँ लेंथ क्या है, तो आप कहोगे सर वी है, और ब्रेथ क्या है, T2 माइनस T1 है। T2 माइनस T1 कोई टाइम आएगा, मैंने उसको T लिख दिया। 3 घंटे माइनस 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे भी तो कोई टाइम है। ठीक है, फिर मैं पूछूं कि वेलोसिटी इनटू टाइम बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बेटा हम लोग क्या लिख देंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, इसके ऊपर आगे का काम टिका हुआ है, बड़े ध्यान से समझ कर करना है। तो लिख देंगे इंफॉर्मेशन में, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा इसका फटाफट स्पीड के साथ। कर दो मेरा बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले यूनिफॉर्म क्या था हमारे पास, मोशन यूनिफॉर्म था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वल अमाउंट में चेंज होता था। मतलब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कि इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो 5 मीटर 1 सेकंड में,
अगले 5 मीटर 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर अगले 1 सेकंड में, ग्राफ कैसा आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन जिसने टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, मिक्स नहीं करना। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो कैसा आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion is a straight line making angle theta with time axis, making angle theta with time axis। ठीक है, हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या है? चीजों को रिवाइज करते रहना। पीछे जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाला, तब हमें क्या मिल रहा था? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं क्या मिलेगा। मैं क्या करता हूं बेटा, कोई 2 पॉइंट चूज कर लेता हूं, ये पॉइंट चूज कर लिया और ये पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, और इनसे एक ट्रायंगल जनरेट कर लेते हैं। ये बेटा ये हमारे पास टाइम एक्सिस का एक छोटा भाग है, तो उसको मैं dt लिख सकता हूं। और ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस का एक छोटा भाग है, तो उसको मैं dv लिख सकता हूं। क्योंकि छोटे भाग को हम लोग क्या लिख लेते हैं? d से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये अगर थीटा है तो बेटा ये भी हमारे पास क्या होगा? थीटा। ठीक है, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप जो कि एम के बराबर होता है, जो कि टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। और जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के अनुसार। ठीक है, तो स्लोप परपेंडिकुलर डीवी बेस dt। अगर मैं पूछूं कि dv बाई dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि सर हमने लास्ट लेक्चर देखे हुए हैं, ये तो एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या मिली, लिख देंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन gives us acceleration, gives us acceleration। ठीक है, ये देख लेना बेटा, एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है। तो दो तरह के ग्राफ की बात हुई। ये मैंने ग्राफ आप लोग के साथ शेयर कर दी है बेटा। आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में चले जाना, वहां आप लोगों को ये ग्राफ मिल जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो जाएंगे। देखो बेटा, ये अलग अलग तरह की कैटेगरी के सारे ग्राफ है, दिखाई दे रहे हैं बेटा आप लोग को? जैसे ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, और भी ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सारे ग्राफ है, ये और ग्राफ है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आपके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर शेयर कर दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो।
ठीक है। अब इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, दो तरह की इंफॉर्मेशन बनाई। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसके अंडर जो एरिया होगा या उसके अधीन, उसके अंडर आने वाला जो एरिया होगा, वो हमें क्या देगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्क्रीनशॉट कर लिया करो भाई साथ साथ। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये तो करवा दिया आपने, बट अब करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की हेल्प से करेंगे बेटा। ठीक है, पहली इक्वेशन बेटा क्या थी? पहली इक्वेशन थी बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम लोग बना चुके हैं बाय कैलकुलस मेथड, जो कि इंटीग्रेशन वाला मेथड था, उससे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को करना है बाय ग्राफिकल मेथड। एक ग्राफ बना लेते हैं बेटा। एक तरफ लिख देते हैं वेलोसिटी और दूसरी तरफ बेटा लिख देते हैं टाइम। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं यहां से लाइन खींचता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा इनिशियल स्पीड जीरो, के मोशन जीरो से शुरू हुआ है। बट हम लोग मोशन जीरो से शुरू नहीं कर रहे, हमारे पास कुछ इनिशियल स्पीड थी। मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब चल रहा था, उसके बाद हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया। हम जीरो से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग किसी वेलोसिटी यू, यू को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, यहां से मोशन को शुरू कर रहे हैं। और हमें पता है कि ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। यहां लिख देता हूं, ये तो है हमारे पास u और यहां तक हमारे पास क्या है? v। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया हमारे पास। ये इस लाइन को मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस जो है, ये जो ये लाइन है वो हमारे पास v है और ये लाइन हमारे पास u है। तो मैं पूछूं ये कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर v में से अगर u को हटा दें तो ये बचेगा। ये हमारे पास कितना बचेगा? v माइनस u। बचेगा कि नहीं बचेगा? बेटा ये पूरा v है, अगर मैंने v में से u को हटा दिया, क्योंकि ये u है, तो बाकी क्या बचा? v में से u हटा हुआ, मतलब ये बचा। ठीक, ये एंगल हो गया थीटा। हम लोग लिखेंगे एस वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के। दैट इज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप एम, मतलब ए इक्वल टू टेन थीटा।
मतलब ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, नाम दे दो आप, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, v माइनस यू के, बेस किसके बराबर, बेस टाइम t के बराबर, तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू बाय टी, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ए टी किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू, टी को ऊपर ले गया, u को प्लस का कर दिया यहां लाकर, तो क्या हम लोग यही नहीं बनाना चाह रहे थे, ठीक है, मेथड आपको जो इजी लगे वो मेथड कर लो, करने दोनों ही है, बट एग्जाम में अगर पेपर में डायरेक्ट आ गया कि ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और नहीं लिखा बाय कैलकुलेशन मेथड या बाय ग्राफिकल मेथड, तो आप जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप अटेम्प्ट करिए, इंटीग्रेशन वाला इजी लगता है तो इंटीग्रेशन वाला कर दो, ये इजी लगा तो ये कर दो, ठीक है, बट करने आपने दोनों है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय कैलकुलस मेथड, तो बेटा कैलकुलस से ही करना पड़ेगा, आप इससे ड्राइव कराओ, ठीक कराओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अंकित कुमार जी आप अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, बाकी रिकॉर्डेड सेक्शन देख लेना, अगर ये कनेक्ट आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइव करते हैं, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करना है, जिन्हें स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरी इक्वेशन है बेटा हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या पता बेटा, एज वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us displacement, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इस सारे एरिया के, इस एरिया को मैं दो भागों में लिख देता हूं, एक तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, और एक हो गया हमारे पास ये रेक्टेंगल, इसको नाम डी दे देता हूं। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या मैं कह दूं एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया रेक्टेंगल ए बी डी ओ, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया बेटा आप लोग जानते हो, हाफ इंटू बेस टी इंटू हाइट v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया भी आप लोग जानते हो, लेंथ टी ब्रेथ यू। आपको एक और बात पता है बेटा, एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या आपने ड्राइव किया है, तो v माइनस यू को मैं ए टी लिख सकता हूं, मतलब दिखाई नहीं दिया अगर, v माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है बेटा आप लोगों के पास,
u को वापस इधर ले आऊं तो v माइनस यू को 80 लिख सकता हूं। क्या v माइनस यू की मुझे यहां जरूरत है? आपको कि जी है। इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, यूज 2 इन 1 कर दो बेटा यूज। एस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा? हाफ टी। इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह 80 प्लस यूटी तो पड़ा ही है। क्या बनेगा बेटा? यूटी को पहले लिख लेता हूं, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये ड्राइव नहीं करना था? ठीक है, इस मेथड से इजी लगे तो इससे करो, अगर दूसरे मेथड से इजी लगता है तो उससे करो, बट जहां स्पेसिफिकली पूछ लिया गया तो वहां आप लोग को करना पड़ेगा। दोनों मेथड बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। स्क्रीनशॉट करना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। जो साथ साथ कर रहे हैं वो तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं फिर। चलो बेटा, रब कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट इक्वेशन थी बेटा हमारे पास वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको ड्राइव करना है। एज वी नो दैट, दोनों इंफॉर्मेशन को यूज कर चुके हम लोग। अब यहां क्या करें? यहां भी जो एरिया वाली है उसको यूज कर लेते हैं। एज वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या मैं बोल दूं एरिया, बेटा पूरा ट्रेपीजियम ले लेता हूं मैं। ये ट्रेपीजियम है ना? ट्रेपीजियम आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है। दो पैरेलल साइड हो, दो अनपैरेलल साइड हो। दो साइड तो क्या हो? पैरेलल। दो अनपैरेलल साइड का एक क्वाड्रिलेटरल जो बनता है वो ट्रेपीजियम बनता है। एरिया ट्रेपीजियम ओ डी सी ए, ओ डी सी ए। और उसका एरिया होता क्या था? एरिया होता था हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए ओ प्लस डी सी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ओडी लिख लो, चाहिए ओ ए बी लिख लो। मैं ओडी लिख देता हूं। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ए ओ और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी या ए बी जो मर्जी लिख लो। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा हाफ ए ओ। ए ओ किसके बराबर है? यू के। डीसी पूरा डीसी, पूरा डीसी किसके बराबर है? वी के। और ओडी किसके बराबर है? टी के। ये होगी जी बात हमारे पास। बट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो होता ही है। v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, यू को इधर ले आए।
क्या मैं टी को ऐसा लिख सकता हूं v माइनस यू बाई ए? ठीक है, इसको नाम 1 देकर, इसको नाम 2 देकर हम पुट कर देंगे। यूजिंग 2 इन 1। तो हमारे पास सामने क्या था, डिस्प्लेसमेंट हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाय में ए। 2a हो गया, 2a को तो इधर ले आते हैं, 2as बन गया। इसको बेटा v प्लस यू लिख लूं, प्लस में यहां आगे पीछे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिखे थे, 2 प्लस 5 लिखे, बात तो एक ही है, v माइनस यू। ये बात सभी को पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या ये ड्राइव नहीं करना था? और हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। ठीक है जी, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, काम की बात करते हैं अब। बेटा देखो, ये चैप्टर बेटा यहां हो गया ऑलमोस्ट खत्म। कुछ एक आधे टॉपिक कोई रह रहे होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ के चैट बॉक्स में या कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक रह गया, ये करवा दो। मेरी तरफ से चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब इस चैप्टर के आप लोगों ने बनाए हुए जी नोट्स, वो नोट्स की आप लोग बनाओगे पीडीएफ। पीडीएफ बनाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एक अच्छी पीडीएफ बनाने वाली कोई भी डाउनलोड कर लेना, या यूट्यूब से सीख लेना कैसे पीडीएफ बनाते हैं। वो पीडीएफ बनाकर इसी ऐप में एक असाइनमेंट सेक्शन है, उसमें आप लोग करोगे अपलोड। ठीक है, 5-7 मिनट का काम है, फटाफट फोटो खींची और फटाफट उसकी पीडीएफ बनाई और यहां कर दी अपलोड। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अपलोड की होगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों के घर पे फोन नहीं करूंगा, बाकी सभी बच्चों के घर पे फोन करूंगा बेटा मैं। ठीक है, सभी के घर पे फोन करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं क्लास लगा रहे, क्यों नहीं पीडीएफ भेजी। तो बेटा आज का आप लोग के लिए होमवर्क यही है, रिवाइज करो और जितना भी काम करवाया गया आप लोगों को वो सारा पीडीएफ बनाकर असाइनमेंट सेक्शन के अंदर उसको अपलोड करो। ठीक है, पीडीएफ कैसे बनाई जाती है वो आप लोग यूट्यूब से भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख लेना, बनानी आती है तो दी बेस्ट है। वो सारी नोटबुक की इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ बनाओ और वहां अपलोड करो। जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, सर कब तक करनी है अपलोड पीडीएफ? दीपांशु कंबोज, दीपांशु जी आज शाम तक बेटा, क्योंकि कल करूंगा बेटा फोन मैं घर पे बच्चों के। आज शाम तक का समय आप लोग के पास, मैं शाम को फ्री होकर चेक करूंगा कि किन किन बच्चों ने अपलोड करी है, फिर उनके नाम लिख दूंगा मैं अलग से कि हाँ इन बच्चों ने तो काम किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, ताकि आप लोग को समय मिल जाए। जिन बच्चों का एक आधा कोई लेक्चर रहता है बीच में तो अपने फ्रेंड से ले लेना। ठीक है, एक और काम कर लेना बेटा, उस पीडीएफ के ऊपर मतलब जो भी आप बनाओ उसके पहले पेज के ऊपर अपना नाम लिख देना बड़े बड़े अक्षरों में अच्छी तरीके से। ठीक है, कि जैसे कि अनमोल, श्वेता, साहिल, पवन, ऐसे अपना नाम लिख देना, दीपांशु, रमनदीप। ठीक है, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, ठीक है, उन्होंने तो ये पूरा चैप्टर किया ही नहीं हुआ, जैसे जानवी आज पहली बार जुड़ी है तो उनका मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर। बेटा ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब नया चैप्टर शुरू होगा फ्राइडे को, उस चैप्टर से आपको सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। आज का जितना समझ में आया है उतना आप लिख लो इसको। ठीक है, आप नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको स्टार्टिंग से कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी सारे बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं बेटा उन सभी ने पीडीएफ सेंड करनी है, अपने फ्रेंड्स को ही बोलो कि पीडीएफ सेंड करो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसकी वीडियो जो है वो आप लोग को 2-4 घंटों के अंदर मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आ जाएगी। जानवी अगर आपको पीछे वाला सारा काम करना है तो बेटा मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा, आप वहां से सारा कर लेना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।